जय श्री नारायण भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र व्रत के बारे में, जो है उत्पन्ना एकादशी। और यह व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष यह तय हुई है शनिवार 15 नवम्बर के दिन को। तिथि प्रारंभ होगी 15 नवम्बर को लगभग 12:49 से और समाप्त होगी अगले दिन यानी 16 नवंबर की सुबह करीब 2:37 तक। इस दिन का महत्व बहुत गहरा है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी माता की विशेष आराधना होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए भक्तों, साथ ही बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। आखिर इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी? तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले फूल, साथ में तुलसी के पत्ते, धूप दीप जलाएं। भगवान को फल, पंचामृत, मिठाई और मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। व्रतधारी दिन भर फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें। साथ में अगर कोई निर्जला व्रत रख रहे हैं तो अपनी क्षमता अनुसार वह निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पूरे दिन करें। भगवान विष्णु का स्मरण अपनी मन में सच्ची श्रद्धा के साथ करें। शाम को आरती करके भगवान विष्णु को दीप दान करें और रात्रि में भगवान की कथा सुने और भजन कीर्तन करना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस दिन पारण का समय क्या रहेगा? जो पारण खोलने का समय है वो 16 नवंबर की रविवार को प्रातः 6:30 बजे से 8:45 के बीच में शुभ रहेगा। तो आप इस समय पे अपना पारण कर सकते हैं। इस दिन व्रत के क्या विशेष नियम रहेंगे? एक दिन पहले यानी 10वीं को लहसुन, प्याज, मांस, शराब और तामसिक भोजन का परहेज करें। व्रत के दिन झूठ न बोलें, साथ में क्रोध न करें और किसी का अपमान करने से इस दिन जरूर बचें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें, यह शुभ फल देता है। इस दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए पूजा से पहले ही तुलसी पत्र रख लें। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पावन एक छोटी सी कथा के बारे में। आखिर इस दिन का महत्व क्या कहता है? बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कृपया मुझे बताइए एकादशी व्रत का आरंभ कैसे हुआ? इसका पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे गौरी, एक बार ब्रह्मा जी के तेज से पापनी नामक असुर शक्ति उत्पन्न हुई थी। यह शक्ति बहुत ही भयंकर थी और समस्त देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों को कष्ट देने लगी। तब सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और बोले, हे प्रभु, हमें इस पापनी से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, यह पापनी मेरी ही इच्छा से उत्पन्न हुई है। इसके विनाश के लिए अब मैं अपनी उत्पन्ना नामक शक्ति को प्रकट करता हूँ। इतना कहते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और वह थी उत्पन्ना देवी, जिसने इस एकादशी का नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उत्पन्ना देवी प्रकट हुई, उन्होंने पापनी का संहार कर दिया। उस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। तभी से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह व्रत 100 यज्ञ करने के समान फलदायी है। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर व्रत किया और उन्हें असीम पुण्य प्राप्त हुआ। यह एकादशी भगवान विष्णु की सभी एकादशियों में से प्रथम मानी गई है। कहा जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति का मन स्थिर होता है, दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं। यह व्रत विशेष रूप से जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सफलता लाने वाला दिन है। तो भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस दिन का व्रत और पूजा सच्चे मन से करने पर जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है।
भगवान विष्णु की कृपा से हर कठिनाइयां दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो भक्तों, आप भी इस दिन का व्रत पूरी श्रद्धा से करें और अपने जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पे व आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बने रहे। तो चलिए भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।